गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय चैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनामि भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणं पादरेणुम् अभीक्ष्णकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपानं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। भूमस्वखलितपादानां भूमिरवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेरस्मरण। तिनेरस्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछा पूरन। चरितामृत आदि लीला श्लोक हमने श्रवण किया था। शिक्षा गुरु दो प्रकार है, एक चैत्य गुरु और एक महंत साधु। तो बोल रहे हैं कि मेरे गुरु जबकि वो चैतन्य के दास हैं फिर भी वो भगवान का ही प्रकाश है और गुरु के रूप में भगवान इस जगत में अवतीर्ण होते हैं, है ना। और उनके माध्यम से ही, गुरु के रूप से ही भगवान सब भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। और वो उसके बाद शिक्षा गुरु के बारे में बोल रहे हैं। महंत गुरु और अंतर्यामी रूप में भगवान सब भक्तों को कृपा करते हैं। जैसे कल हमने एक श्लोक सुना था श्रीमद् भागवत का, जो उद्धव को हैं कि ब्रह्मा जितना आयु भी किसी को मिल जाए वो महिमा को गान करके संपूर्ण रूप से कृतज्ञता ज्ञापन नहीं कर पाएगा। मतलब जो भगवान ने जीवों के ऊपर जो दया की वो आजीवन परिश्रम करे फिर भी कभी भी उसको परिपूर्ण भाव से उसका कृतज्ञता ज्ञापन नहीं कर पाएगा या पूर्ण नहीं कर पाएगा। भगवान पर कृपा किया, स्वयं वो समय समय पर वो आते हैं जीवों को शिक्षा देने के लिए
और इस जगत में जो बद्ध जीव हैं उनको उद्धार तो स्वयं आते हैं। अलावा अपने ही शुद्ध भक्तों को इस जगत में प्रेरित करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, और उस गुरु के रूप माध्यम से सत शिक्षा दे करके कृष्ण जब आते हैं वो स्वयं शिक्षा देते हैं, लेकिन जब गुरु रूप में आते हैं वो आचरण करके सबको शिक्षा देते हैं और सबको उद्धार करते हैं। इसीलिए गुरु की कृपा भगवान की कृपा से उत्तम है, क्योंकि भगवान वहाँ पर सिर्फ शिक्षा दिया, लेकिन गुरु उस शिक्षा को स्वयं पालन करके, मतलब महाप्रभु का ही तो परिकर है, भगवान का ही परिकर है, वो आकर के उस शिक्षा को पालन करते हुए सबको करते हैं। इसीलिए इस प्रकार जो भगवान गुरु के रूप में या स्वयं भगवान के रूप में अवतीर्ण होकर के जीवों के ऊपर जो कृपा करते हैं उसका कोई भी कृतज्ञता से नहीं कर पाएगा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। श्री भगवान शरणागत साधकेर प्रेम सिद्धि दाता। जो शरणागत भक्त है उनके लिए जो सिद्धि, जो प्रेम सिद्धि, उसको अर्पण करते हैं। पहले बोल दिया, आपने जो किया या कर रहे हैं जीवों के लिए वो कभी भी प्रत्युपकार के रूप में या कृतज्ञता रूप में कोई भी संपूर्ण नहीं कर पाएगा। तो क्या क्या किया, यहाँ पर गीता का श्लोक बोल रहे हैं, नित्य भक्ति योग द्वारा যাহারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজন করেন আমি তাহাদের গুরু জ্ঞান জনিত विमल प्रेमयोग दान करी ताहारा ताहा द्वारा आमार परमानंद धाम लाभ करें। भगवान बोल रहे हैं गीता में कि नित्य भक्ति योग द्वारा, जो भक्ति योग जो नित्य है, कर्म ज्ञान योग तप ये सब अनित्य है, केवल मात्र भक्ति ही नित्य है। क्योंकि भगवान नित्य, भगवान के साथ संबंध नित्य है, वो संबंध ही भक्ति है। इसीलिए जो बाकी सब टेम्पररी हो जाते हैं, लेकिन केवल मात्र भक्ति, और आगे हम पढ़ेंगे ये भी कि मुक्ति कर्म ज्ञान इत्यादि भक्ति की कृपा का अपेक्षा करते हैं, लेकिन भक्ति इनकी कृपा का अपेक्षा इंडिपेंडेंट, ज्ञान कर्म इत्यादि वो भक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए बोल रहे हैं जो नित्य भक्ति योग, जो नित्य भक्ति योग द्वारा जो प्रीतिपूर्वक मेरी भजन करते हैं वो लोग अमी ताहादेर शुद्ध ज्ञान जनित विमल प्रेम योग दान करी, वो ददामी बुद्धि योग, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। कैसी बुद्धि बोल रहे हैं, शुद्ध ज्ञान जनित। शुद्ध ज्ञान मतलब भक्ति, जो राय रामानंद संवाद में आता है, ज्ञान मिश्रा भक्ति तक महाप्रभु ने तिरस्कार कर दिया। वो आगे पढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ देना, बाद में एक्सप्लेन करेंगे डिटेलली। ज्ञान मिश्रा भक्ति तक भगवान ने तिरस्कार कर दिया। जहां पर ज्ञान शून्य भक्ति की बात आई, ज्ञान को परिपूर्ण रूप से त्याग करके जो भक्ति का अवलंबन करते हैं, वो रास्ता जो है सर्वसाध्य है, सर्वोत्तम बोलते हैं यह होय, ये ठीक है। लेकिन उससे पहले का सब उन्होंने नकार दिया, तिरस्कार कर दिया। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहां पर शुद्ध ज्ञान मतलब भक्ति भगवान की सेवा में जो प्रयोजन है, भगवान का प्रेम सेवा प्राप्त करने के लिए जो प्रयोजनीय है, वो शुद्ध ज्ञान दाता कौन है, भगवान स्वयं ही। ददामि बुद्धि योगम, मैं देता हूं उनको बुद्धि। विमल प्रेम योग दान करी। और विमल प्रेम मतलब जिस प्रेम में कोई जागतिक गंध नहीं है, कोई भी गंध नहीं, कर्म ज्ञान वैराग्य किसी का भी गंध नहीं है, विमल, संपूर्ण रूप से सभी उपाधियों से परिपूर्ण रूप से मुक्त, वो है विमल प्रेम। अगर आप मुझे प्रेम करोगे तो मैं ही आपको प्रेम करूंगा, वो विमल नहीं है। आप करो ना करो, मैं आपको प्रेम करूंगा, ये विमल प्रेम है, जिसमें कोई मलिनता नहीं है, जिसमें कोई हेतु नहीं है। ताहारा ताहा द्वारा आमार परमानंद धाम लाभ करें।
उसके द्वारा तो मैं उनको ज्ञान प्रदान किया, भक्ति संबंधित ज्ञान जो मैंने प्रदान किया, और प्रेम मैंने उनको दान किया, उसके द्वारा वो मेरे धाम में प्रवेश पाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने जीवों के ऊपर इतना उन्होंने दया किया है। ज्ञानम परम गुह्यम में यथा भगवान ब्रह्मणे स्वयं उपदिश्यानुभावितवान। बोल रहे हैं भगवान स्वयं ब्रह्मा के एरूप उपदेश द्वारा अनुभव कराया छिलेन। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, कैसे भगवान जो है, एक व्यक्ति समर्पित आत्मा होने से उसके अंदर ज्ञान भगवान स्वयं उनके संबंध में, उनके पास जाने के लिए जो ज्ञान जो अर्पण करते हैं, वो एक उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं। जिस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के ऊपर उन्होंने ऐसे कृपा की। क्या बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवत से श्लोक बता रहे हैं, द्वितीय स्कंद से। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंगंच गृहाण गतितम मया। बोल रहे हैं यहाँ पर, सृष्टि करिते मानस कोरिया ब्रह्मा अत्यधिक चिंता करिते छिलेन। अभी ब्रह्मा का प्रकट हो, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अभी सृष्टि कैसे आगे बढ़ाएं, आगे सृष्टि कैसे बढ़ाएं, इस चिंता में थे। तब तपः निष्कपट तपस्याय प्रवृत्त होइया विष्णुर प्रसन्नता क्रम। जब उनको शब्द सुनाई दिया तपः, वाणी को श्रवण करके उन्होंने जब तपस्या किया, विष्णु प्रसन्न हुए हैं, उनके ऊपर कृपा किए, तब उनको वैकुंठ धाम का दर्शन हुआ। सेखाने निर्मद होइया 6 श्लोक बोल रहे हैं। तब जो है ब्रह्मा निर्मद हुए, मतलब कोई मद नहीं, अहंकार शून्य हुए। मैं करने वाला हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, इस प्रकार का कोई मद, उस मद से संपूर्ण रूप से मुक्त होकर उन्होंने वहाँ पर भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप बताइए क्या करना है, पूरा तत्व के बारे में बताइए। तब ये 6 श्लोकों को उन्होंने बताया। तो ये प्रथम श्लोक है, उन 6 श्लोक में से ये प्रथम श्लोक है, जिसका अर्थ है विज्ञान समन्वित रहस्य ओ तदंग युक्त आमार परम गुह्य ज्ञान तोमाके कृपा करिया आमी बोलतेची ताहा तुमी ग्रहण करो। भगवान ब्रह्मा को बोल रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तब वैकुंठ प्राप्ति हुआ, वैकुंठ दर्शन हुआ। उस वैकुंठ दर्शन होने के बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। इससे पहले बोला ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम, जो मेरी भक्ति करते हैं, भजना करते हैं, उनको ज्ञान में प्रदान करता हूं। उससे पहले क्या बोले कविराज गोस्वामी एक श्लोक के द्वारा, जो आपकी कृतज्ञता कोई भी ब्रह्मा पर्यंत और ब्रह्मा का आयु जो प्राप्त हुआ, वो भी आपका कृतज्ञता का परिपूर्ण रूप से वो ये नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जीवों के ऊपर अपार कृपा करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं विज्ञान समन्वित रहस्य, जो विज्ञान समन्वित, ज्ञान एक है, विज्ञान एक है। ज्ञान होता है केवल मात्र एक ज्ञान, कोई वस्तु का ज्ञान। विज्ञान होता है जो उस ज्ञान को जब अनुभव हो जाता है उसको विज्ञान बोलते हैं। अनुभवी ज्ञान होता है विज्ञान, और केवल मात्र ज्ञान एक शुष्क ज्ञान, थोड़ा सा नॉलेज है लेकिन उसमें परिपूर्ण अनुभव नहीं है, तो अनुभव युक्त ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। कोई भी वस्तु को जब अनुभव करते हैं तब वो ज्ञान हमेशा के लिए रह जाता है। जो केवल मात्र ज्ञान है वो कुछ समय के बाद चला जाता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो हमेशा परमानेंट नहीं है, लेकिन विज्ञान जो हमेशा रहेगा। तो विज्ञान समन्वित रहस्य ओ तदंग युक्त आमार परम गुह्य ज्ञान तोमाके कृपा करिया आमी बोलते छे।
मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करके मेरा रहस्यमयी ज्ञान या विज्ञान और उसके जितने भी अंगयुक्त हमारे परम गुह्य ज्ञान, उस मेरा गुह्य ज्ञान, उसका अंग जितने भी ज्ञान है, मतलब जो मेरे संबंधित जितना भी ज्ञान है, मेरा और मेरे संबंधित जितना भी ज्ञान है, मैं तुमको अभी कृपा करके बोल रहा हूं, तुम उसको श्रवण करो। ऐसा ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने बोला। ये 6 श्लोक हैं, 6 श्लोक में बताएंगे। यावानहम यथा भवो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। আমার স্বরূপ, আমার লক্ষণ, আমার रूप, गुण और लीला जे प्रकार সেই সকলের तत्व विज्ञान আমার अनुग्रहे तुम्हें प्राप्त हो। भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद कर रहे हैं क्या कि मेरा स्वरूप, मेरा वास्तविक रूप क्या है, हमारा लक्षण, मेरा लक्षण क्या है। एक वस्तु है, वस्तु का लक्षण रहता है, जैसा एक फायर है, फायर का लक्षण है हीट, है ना। प्रत्येक वस्तु, उस वस्तु का लक्षण, उसका वास्तविक स्वरूप, हमारा रूप, और मेरा रूप क्या है। एक स्वरूप, स्वरूप मतलब नेचर, तत्व, रूप मतलब फॉर्म। मेरा रूप कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा लक्षण क्या है, मेरे क्या गुण हैं, और मेरा क्या लीला किस प्रकार है। विभिन्न है सब, भगवान का ये सब विभिन्न है, एक ही नहीं है। रूप, गुण, लीला, ये सब विभिन्न प्रकार के हैं। जितने भी प्रकार के हैं वो सब तत्वों को मैं तुमको अभी उपदेश दे रहा हूं, तुम मेरे अनुग्रह से तुम उसको प्राप्त करो, मेरी कृपा से तुम उसको प्राप्त करो। ऐसा करके वो आगे का श्लोक बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत, जहां पर ब्रह्मा जी को भगवान ने सर्वप्रथम उपदेश दिया। जो ये 4 श्लोक ही बोला जाता है जो नारद गोस्वामी ने वेदव्यास को दिया। जब वेदव्यास बद्रिकाश्रम में जो तपस्या कर रहे थे कि शांति के लिए, तब उन्होंने वेदव्यास को नारद गोस्वामी प्रकट होकर के उन्होंने 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी को सृष्टि से पहले जो ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, वही 4 श्लोक दिया। ये 4 श्लोकों को पूरा ध्यान लगा करके उन्होंने भागवत पुराण का विस्तार किया। ये 4 श्लोक है। 4 अभी शुरू कर रहे हैं ना 4। अच्छा, मतलब पहले का 2 उसको तुम अनुग्रह करो, तुम स्वीकार करो, तो अभी से वो 4 जो है वो उपदेश शुरू होगा। अहम समावाग्रे, अहम एवा समेवाग्रे नान्यत यत सद असद परम पश्चादहम यदे तच्छ यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम। এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ असत এবং অনির্বচনীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথক রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এই সমুদয় स्वरूपे আমি আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমি अवशिष्ट থাকিব। बोल रहे हैं এই जगत सृष्टिर पूर्वे केवल আমি ছিলাম। इस जगत का सृष्टि होने से पहले केवल मैं ही था और कोई नहीं। मतलब इस जगत का परतत्व है भगवान श्री कृष्ण कि इस जगत सृष्टि होने से पहले केवल मैं ही था। सत असत एवं अनिर्वचनीय निर्विशेष ब्रह्म पर्यंत अन्न किच्छी अमाहिते पृथक रूपे छिल्लो। सत असत, सत वस्तु बहुत सारे हैं, असत वस्तु जितने भी हैं, जीव सत वस्तु है, असत मतलब प्रकृति, और अनिर्वचनीय निर्विशेष ब्रह्म, जो निर्विशेष ब्रह्म है, उपासना कर
उल्लेखित नहीं किया जा सकता है। उस ब्रह्म स्वरूप किस प्रकार है, ब्रह्म क्या है, उसको कोई शब्दों में कोई नहीं बोल सकता, अनिर्वचनीय, क्योंकि वो भी हमारा इमेजिनेशन से परे है, अचिंत्य है, वो भी हमारा चिंतन, क्योंकि जो ब्रह्म वस्तु को समझने के लिए जगत वस्तु नहीं समझ पाएगा, जगत वस्तु के लिए वो अचिंत्य है। तो इसलिए वो ब्रह्म वस्तु भी बोल रहे हैं कि असत ब्रह्म वस्तु पर्यंत भगवान बोल रहे हैं सृष्टि से पहले मैं अकेले था, तक की ब्रह्म ज्योति भी नहीं था और सत असत कोई भी क्रिएशन नहीं था। सृष्टि होने के बाद पर এই সমুদয় स्वरूपे आम्ही आছি, इन सब के रूप में मैं ही, असद और जो ब्रह्म ज्योति ये सब है वो मैं ही हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। मैं हूं मतलब शक्ति के माध्यम से, भगवान अपने शक्ति के माध्यम से इन सब में, भगवान का एक क्या बोलते हैं, भिन्ना प्रकृति है और परा प्रकृति है, इसके माध्यम से भगवान ये मैं ही हूं, मतलब सृष्टि से पहले भी मैं ही हूं, सृष्टि के समय भी मैं, और सृष्टि लय हইলে एकमात्र আমি अवशिष्ट থাকিব, और सृष्टि लय होने के बाद फिर मैं ही रहूंगा। मतलब भूत भविष्य वर्तमान रहित है भगवत तत्व, हमारा है भूत भविष्य वर्तमान, लेकिन ये सब चीजों से जो परे हैं वो मैं हूं। ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं। पहला श्लोक, चतुर्श्लोक। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथात्मः। पूर्व श्लोके स्वरूप ज्ञान निर्णित किया जाए में, मतलब अभी जो हमने पढ़ा था उसमें परम तत्व का मतलब उनका तत्वतः, उनका स्वभाव, उनका नेचर, रूप मतलब अलग आ जाता है, स्वरूप मतलब उनका तत्व क्या है। तो इसके पहले श्लोक में, मतलब पूर्व श्लोक में, सृष्टि से पहले मैं था, सृष्टि जब हुआ मैं ही हूं उस रूप में, सृष्टि होने के बाद भी मैं ही रहूंगा, ये स्वरूप ज्ञान का निर्णय हुआ है इससे पहले श्लोक में। किंतु स्वरूप होइते तत्वेर ज्ञान द्वारा स्वरूप तत्वेर ज्ञान के यतक्षण दृढ़ ना करे ततक्षण विज्ञान होय ना। अब ज्ञान है, वो ज्ञान कब अनुभव होगा? स्वरूप का ज्ञान तो दिया, स्वरूप तत्व का उन्होंने ज्ञान दे दिया, लेकिन जब तक उसका विपरीत वस्तु के बारे में बताएंगे नहीं तब तक उस स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए, जब तक अंधकार नहीं है तब तक सूर्य का क्या महिमा है समझ नहीं पाएंगे। सूर्य का रोशनी है, सूर्य का रोशनी है, लेकिन अंधकार को जिसने देखा, ओ अच्छा सूर्य का रोशनी ये है, अंधकार ये है। तो उसी प्रकार जहां पर कॉन्ट्रास्ट है वहां पर ज्ञान का अनुभव हो जाता है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोल रहे हैं किंतु स्वरूप होते इतर तत्वेर ज्ञान द्वारा, उस स्वरूप के अलावा जो इतर वस्तु है उसके ज्ञान के द्वारा, स्वरूप तत्वेर ज्ञान के जतक्षण दृढ़ ना करे, से दृढ़ नहीं करते हैं तब तक विज्ञान नहीं होगा, तब तक वो ज्ञान अनुभव नहीं हो पाएगा। स्वरूप तत्व होते, इसलिए भगवान में जो अलग प्रकार का जो लीलाओं में जैसे कंस आदि रावण आदि आते हैं, जब तक ये अपना लीला को निभाते नहीं है तब तक भगवान का भगवत्ता का नजर उनको नहीं आता, मतलब अनुभव नहीं होता है। सब मान लो अच्छा ही अच्छा है, तो फिर बुरा क्या होता है पता नहीं, तो कंपैरिजन ही नहीं है ना? जब तक बुरा भी क्या है पता चलता है तो फिर अच्छा, ये अच्छा है यार,
नहीं तो तब तक शुष्क ही रह जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं इस श्लोक में क्या दे रहे हैं वो, स्वरूप तत्व होते इतर तत्व, भगवान का जो वास्तव है उस तत्व का विरुद्ध तत्व है, विपरीत तत्व है माया। सेई माया तत्वेर ज्ञान यही श्लोके विस्तृत होइयाचे। तो पहले श्लोक में भगवत तत्व का, इस श्लोक में भगवान से जो विपरीत वस्तु माया है उस माया के बारे में। अगर कोई बोले श्रीमद् भागवत में माया के बारे में इतना क्यों वर्णन किया है, माया के बारे में बहुत जगह वर्णन किया ना, माया में लिप्त होने से ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। भगवान के बारे में बोलो, माया के बारे में क्यों बोला? जब तक उस माया के बारे में भी नहीं बोलते हैं तब तक भगवान का स्वरूप तत्व क्या है पूर्ण रूप से हमारा अनुभवी ज्ञान नहीं हो पाएगा, विज्ञान नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो सेई माया तत्वेर ज्ञान यही श्लोके विस्तृत होते। इस श्लोक में माया तत्व के बारे में विवरण है। स्वरूप तत्वई अर्थ अर्थात यथार्थ तत्व बोल रहे हैं। वास्तविकता में स्वरूप तत्व ही वास्तव तत्व है, माया तत्व मिथ्या तत्व है। ठीक है, वास्तव तत्व जो सबको पहुंचना है, सबको आराधना करना है, वास्तव तत्व वही है। श्रीमद् भागवत में अन्य अन्य ग्रंथों में माया तत्व का भी वर्णन है। इसका मतलब यह नहीं है कि माया भी पूजनीय है। माया तत्व का इसीलिए वहां पर वर्णन है स्वरूप तत्व को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को चाहिए ना कंपैरिजन। भगवान के धाम में तो इसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को चाहिए। हर एक चीज का नेगेटिव जब तक नहीं देखते तब तक पॉजिटिविटी हमको समझ में नहीं आए। सब रोगी हैं यहाँ पर मान लो, तो अच्छा किसको बोलेंगे, है ना? तो जब तक नेगेटिविटी नहीं होता तब तक हम पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए माया तत्व का भी यहां पर वर्णन है। सेई तत्वेर बाहिरे जाहा प्रतीत হয় एवं वे जाहार प्रतीति नाय ताहाकेई आत्मतत्वेर माया वैभव बोलिया जानिबे। बोल रहे हैं वास्तविकता में स्वरूप तत्व ही वास्तव स्वरूप है। ठीक है, लेकिन जहां पर लगता है स्वरूप तत्व है और जहां पर स्वरूप तत्व नहीं है उसी को माया तत्व बोलते हैं। ठीक है समझ नहीं आया? जो वास्तविकता में सूर्य ही तत्व है, लेकिन जहां पर सूर्य का आभास है या जहां पर अंधकार है वही माया है। ठीक है, उदाहरण देंगे। मतलब जहां पर कृष्ण नहीं है, कृष्ण का आभास है और कृष्ण नहीं है, वो माया है। कृष्ण अगर स्वरूप तत्व, जो स्वरूप ज्ञान हम कृष्ण को ले रहे हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, वो भगवान श्री कृष्ण है। इसके अलावा जहां पर कृष्ण के जैसा प्रतीत होता है, कृष्ण है या कृष्ण नहीं है, उसी को माया बोलते हैं। दोनों को माया बोलते हैं। दोनों ही माया है। कृष्ण तो सब जगह है। सुनो ना आप खाने से पहले टेस्ट क्यों सहजे बुझा जाए ना बोलिया इहार दुटी प्रादेशिक उदाहरण देवा आचे। यहाँ पर इस तत्व को समझाने के लिए यहाँ पर प्रादेशिक मतलब यहाँ पर जो सिचुएशनल एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इस उदाहरण दी जा रही है। क्या है? स्वरूप तत्व के सूर्य न्याय ज्ञान करो। स्वरूप तत्व को सूर्य जैसा समझो। ठीक है, वास्तव तत्व है, उसको सूर्य जैसा। उदाहरण के लिए, हमको बिना उदाहरण के कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि स्वरूप तत्व को सूर्य के जैसा समझो। सूर्येर इतर वस्तु दुई रूपे प्रतीत है। उस सूर्य को छोड़ करके विपरीत वस्तु, सूर्य का विपरीत वस्तु दो प्रकार सबको दर्शन होता है। क्या है? एक रूप आभास, अन्य रूप तम। एक आभास मतलब है, लगता है लेकिन नहीं है, और दूसरा तम, अंधकार। ठीक है, और एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करो। सूर्येर
प्रतिच्छवि जल होते अन्न स्थाने पतित है तहाँ के आभास बोले। जैसे नदी है, जल राशि है, उस नदी में सूर्य का किरण पड़ रहे हैं, वहां से रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? उस पानी से रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? आपका स्टील का कोई प्लेट है, सूर्य के वहां पर रखा, रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? वो सूर्य है? नहीं है। सूर्य जैसा लगता है उसका प्रतिबिंब है या तो उसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसको बोलते हैं आभास। वहां पर वास्तविकता में सूर्य नहीं है, ठीक है। और सूर्य प्रभाव दृश्य ना हो तमो अर्थात अंधकार। और जहां पर सूर्य नहीं है, मान लो मैंने सारे खिड़की दरवाजा सब बंद कर लिया, एक अंधकार और एक आभास। एक परतत्व के साथ अगर उदाहरण दे रहे हैं, मतलब सूर्य परतत्व नहीं है, भगवान परतत्व है, लेकिन अगर सूर्य को उस परतत्व के साथ या तो स्वरूप तत्व के साथ, जो वास्तव तत्व के साथ अगर उपमा दिया जाए तो एक उसका आभास है, उसका रिफ्लेक्शन, वहां पर वास्तविकता में सूर्य नहीं है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, एक पेड़ है, पेड़ में फल है, नदी में या तो छाया में, छाया गिर रहा है जमीन के ऊपर या नदी के ऊपर, उसमें भी फल दिखता है, लेकिन वो फल दिखता फल है, लेकिन वो फल का उसका कोई स्वाद है? कोई खा सकता है? कोई पी सकता है? नहीं, लगता है फल है, उसको बोलते हैं आभास। और अंधकार मतलब वस्तु है ही नहीं वहां पर, जहां पर वस्तु है नहीं। ये है, थोड़ा क्लियर हुआ आपका? चित जगत भगवत स्वरूपेर किरण स्वरूप। यहां पर अभी इस उपमा को एक्सटेंड कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल को। चित स्वरूप, जो भगवान का जो धाम है या भगवान का जो स्वरूप है, वो कैसा है? वो भगवत स्वरूपेर किरण स्वरूप, वो सूर्य का किरण जैसा वो स्वयं प्रकाशित है, ठीक है, जो अपने लिए है। परतत्व का एक डेफिनेशन है, हु इज एब्सोल्युटली फॉर हिमसेल्फ, ही इज नॉट फॉर एनीवन एल्स। वो किसी और के लिए नहीं है, वो प्रिंसिपल का ही हु इज फॉर हिज ओन सेल्फ, अपने लिए है, अपना भोग के लिए, अपना इसके लिए, किसी और के लिए नहीं। वो स्वरूप तत्व का, परतत्व का डेफिनेशन है। अब आप बोलो, वो तो गोपियों के लिए तो अधीन है, भक्तों के तो अधीन है। भगवान का भगवत्ता का एक विशेष गुण है ना, गुण लीला परिकर सब है ना, तो जैसे हम बद्ध हैं, हमारा स्वरूप है भगवान का सेवा करना, भगवान का ऐसा नहीं है, बट ये उनकी भगवत्ता है या उनकी महिमा है, उनकी अपार करुणा है, या तो जो भी भक्त वत्सलता भाव है, जिसकी वजह से वो ऐसा हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में स्वरूपतः वो इंडिपेंडेंट यूनिट ऊपर वस्तु है, भगवान भगवत वस्तु। समझ में आ रहा है? ये सब जैव धर्म में आएगा। ताहार सादृश्य अवलंबी आभास स्वरूप माया वैभव इहाई आभासेर उदाहरण। उनका जैसा, जैसे यहां पर प्राणी हैं, जैसे मनुष्य देखो, उनके जैसा लगने वाला, हाँ, हम भी छोटे मोटे ईश्वर हैं, हम भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम भी कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनके जैसा लगने वाला जीव शक्ति को बोल सकते हैं, माया शक्ति, प्रकृति शक्ति, जो या मैटर, डल मैटर। तो उनके जैसा ताहार सदृश अवलंबी आभास स्वरूप, तो आभास का उदाहरण है जो उनके जैसा लगने वाला शक्ति, वो नहीं है, उनके जैसा लगने वाला, जैसे सूर्य के जैसा लगने वाला। वही माया वैभव एक द्वितीय उदाहरण। तो उस चित्त शक्ति थे, मतलब उसमें कोई चित्त शक्ति है ही नहीं, जो मैटर, डल मैटर, जो
मैटर को क्या बोलते हैं? जड़। जड़, वो जड़ है अंधकार। ठीक है, माया का दो, एक भगवत सदृश भगवान के जैसा लगने वाला और एक जड़, पूर्ण जड़। तात्पर्य यही, आत्मतत्व और माया तत्वेर परस्पर दुई प्रकार संबंध। तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर जी इसका तात्पर्य बता रहे हैं। आत्मतत्व और माया तत्वेर परस्पर दो प्रकार संबंध है दोनों के बीच में। प्रथम संबंध यही जे आत्मस्वरूप व्यतीत इतर स्वरूप जहाँ प्रकाशित है ताहा माया, एवं आत्मस्वरूप होते सुदूरवर्ती अनात्मा अज्ञान व माया। तो भगवान और माया के बीच में संबंध यहाँ पर इस श्लोक में या पूर्व श्लोक और इस श्लोक में संबंध ज्ञान का बता रहे हैं। हमारे वैष्णव लोग इसको बोलते हैं 4 श्लोक संबंध अविधेय प्रयोजन से संबंधित। श्लोक और इस श्लोक में संबंध ज्ञान है, माया क्या है और तत्व सृष्टि के बाद रहेगा और सृष्टि के समय भी से जो अभिन्न है, ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं, जो मेरे से अभिन्न है, मेरे से जैसे प्रतीत होता है या मेरा जहां पर अस्तित्व नहीं है, वो अंधकार, दोनों ही माया। मेरा अस्तित्व नहीं है मतलब भगवान सब जगह विराजमान है, लेकिन जड़ जहां पर चेतन सत्ता नहीं है, ये दोनों ही माया है। ये परस्पर संबंध है। ठीक है। यथा महांति भूतानि भूते युच्चाव चेष्वनु प्रहिष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। बोल रहे हैं, जे रूप महाभूत सकल बृहद और क्षुद्र भूत मध्य प्रविष्ट होय्याओ अप्रविष्ट रूपे स्वतंत्र वर्तमान, से रूप आमी भूतमय जगते सर्वभूते सत्वाश्रय रूप परमात्मा भावे प्रविष्ट थाक्याओ पृथक भगवद रूपे नित्य। उसी प्रकार मैं सब जीवों के ही उनसे बाहर हूं। जे रूप महाभूत सकल बृहत और क्षुद्र भूत मध्य, बड़ा और छोटा सब प्राणियों के बीच में पंचमहाभूत है ना। प्रविष्ट होइयाओ, सबके अंदर प्रवेश करने के बाद भी अप्रविष्ट रूपे वर्तमान, वो बाहर भी है, उससे लिप्त। उसी प्रकार से रूपे आमी सर्वभूते रूपे थाकियाओ, सब जीवों के अंदर मैं के बावजूद भी भगवद रूपे, अलग से भगवान के रूप में, जैसे सबके अंदर है पंचभूत, भूमि आकाश वायु सब बाहर भी है, उसी प्रकार सबके हृदय के अंदर में विराजमान होने के बावजूद भी मैं एक नित्य भगवत रूप में मैं सब समय विराजमान हूं। और उस भगवत रूप को कौन ये करते हैं, पूजा करते हैं? केवल मात्र भक्त। बाकी लोग अंतर्यामी या तो ब्रह्म ज्योति, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति बोल रहे मेरे से पहले तो नहीं था, मेरे से तो आया वो। अभी प्रथम श्लोक में जो चतुश्लोकी जो प्रथम श्लोक में बोला कि मेरे से ही आया वो। तो परतम तत्व है, उसको कौन पूजा करते हैं? केवल मात्र भक्त। बोल रहे हैं एकमात्र प्रेमास्पद भक्त जन एकमात्र प्रेम। तात्पर्य तो भक्तिविनोद ठाकुर जी इसका तात्पर्य लिख रहे हैं, क्षिति जल तेजो वायु आकाश रूप महाभूत सकल पंचीकृत हइया जेमन स्थूल जगत के प्रकाश करत ताहार उपकरण रूपे तन्मध्यस्थित हइयाओ महाभूतावस्थाय
स्वतंत्र आचे तद्रूप चिन्मय परमेश्वर स्वीय जड़शक्ति और जीवशक्ति द्वारा जगत सृष्टि करिया एकांशे जगते सर्व जुगपत तदीय चिद्धामे पूर्ण चिद विग्रह रूपे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मतलब हैं इसका तात्पर्य लिख रहे हैं, इस प्रकार भूमि वायु अग्नि इत्यादि जो भी है ये सब के अंदर रहते हुए स्थूल जगत के प्रकाश कर मतलब वो बाहर में भी है अंदर में भी है और ताहार उपकरण रूपे तन्मध्य स्थित होइया हो। उनका उपकरण मतलब उनका जो क्या बोलते हैं उसको यूज करने के लिए एक आइटम समझो है ना, मतलब पृथ्वी वायु इत्यादि हम जिसको हम व्यवहार करते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको रॉ मटेरियल उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उपादान, मतलब संस्कृत शब्द उसका है उपादान। तो ये इनके माध्यम से सब कुछ चलता है ना। ये मोबाइल बना है पंचमहाभूतों से बना है, जो भी ये छेर जो कुछ भी बना है सब कुछ पंचमहाभूतों से बना है ना। मतलब उसको उपादान रूप में किया, लेकिन तब भी तो बाहर भी है, उसके अंदर भी है, उसके बाहर भी है, जीव के अंदर भी है, जीव के बाहर भी है। उसी प्रकार बोल रहे हैं चिन्मय परमेश्वर भी स्वीय जड़ शक्ति और जीवा शक्ति द्वारा, जड़ शक्ति जीव शक्ति दोनों है, शक्ति है जो और जो जीव शक्ति है करके सृष्टि करके उनके अंदर प्रवेश, वो अलग से, ऐसा नहीं कि जब वहां पर प्रविष्ट है यहां पर अप्रकट है। समझ रहे हैं? जब उन भूतों में मतलब उन जीवों में जब प्रविष्ट हुए हैं तो फिर भगवत रूप में साथ साथ, ठीक है, मतलब इस रूप में भी है और उस रूप में भी है। तदीय चिद्धा में पूर्ण छिद्र विग्रह रूपे नित्य विराजमान, सब समय, जैसे महाभूत सब समय अंदर बाहर है उसी प्रकार मैं भी हूं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है? समझ में नहीं आया? आबार चिद विग्रहेर किरण परमाणु स्वरूप जीवगण शुद्ध प्रेम मार्गे ताहार विमल प्रेम आस्वादन कुरैन इहाई रहस्य। तो इसका रहस्य क्या है, इस श्लोक का रहस्य क्या बता रहे हैं? चिद विग्रहेर किरण परमाणु स्वरूप जीवगण, उसका जो परमाणु, किरण का परमाणु मतलब जो जीव, वो शुद्ध प्रेम मार्गे, जो शुद्ध प्रेम मार्ग के द्वारा उनको विमल प्रेम आस्वादन करते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान नित्य वस्तु है, उस नित्य वस्तु को सेवा करने के लिए जो चित्कण जीव है, जो भक्तिमय है, उनको नित्य सेवा कर रहे हैं। भगवान नित्य है तो भगवान का सेवा भी नित्य है, भगवान का संबंध भी तो नित्य रहेगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं इसका, इस श्लोक का रहस्य बोल रहे हैं, इसमें इस श्लोक में प्रयोजन तत्व को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। बेसिकली इसमें प्रयोजन तत्व निगूढ़ित है। जिस प्रकार महाभूत अंदर रहते हुए सब जगह व्याप्त बाहर जगत में भी है, उसी प्रकार मैं सब भूतों के अंदर, सब जीवों के अंदर, जड़ एवं माया का दो प्रतीति है ना, जड़ और जीव, दोनों शक्तियों के अंदर मैं प्रवेश होने के बावजूद भी अपना अलग से विराजमान हूं। सेवा कर रहे हैं वो नित्य मेरा ये कर रहे हैं। तो मतलब प्रेम भक्ति, प्रेम इसमें प्रयोजन इस श्लोक में उसका प्रतिष्ठापित किया है। आया समझ में? उन लोगों को समझ में आ रहा है जो सुन रहे हैं? हम लोगों से अच्छा आ रहा है? अच्छा ठीक। अच्छा, तो उसके बाद चतुर्थ श्लोक, तीसरा तभी तो पढ़ा। प्रथम में
क्या? मैं आदि था, अभी हूँ, हाँ। बाकी भी रहूँगा। द्वितीय में क्या बताया? का स्वरूप बताया। हम्म आभास जहाँ पर है, अंदर का जहाँ पे, वहाँ पे माया है। और तृतीय में पंचमहाभूत। तो मैं अंदर में भी हूँ, बाहर में भी हूँ। उसके बाद एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासु आत्मनः अन्वय व्यतिरेकभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस श्लोक बोल रहे हैं चतुर्थ श्लोक में, जो भगवान ने ब्रह्मा को जो बताया, चतुर्थ श्लोक, वो श्लोक बोल रहे हैं। जिनी आत्मतत्व जिज्ञासु तिनी अन्वय व्यतिरेक द्वारा यही विषयेर विचार पूर्वक जे वस्तु सर्वत्र और सर्वदा नित्य ताहारई अनुसंधान करिबेन। जिज्ञासु व्यक्ति अभिधेय का प्रतिस्थापित संबंध ज्ञान हुआ। तृतीय श्लोक में प्रयोजन तत्व के बारे में बताया, इस श्लोक में संबंध ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। सॉरी, अभिधेय। जिनी आत्मतत्व जिज्ञासु, जो आत्मतत्व के बारे में जिज्ञासा करते हैं, मतलब जिज्ञासु है, जो जानना चाहते हैं, तिनी अन्वय व्यतिरेक द्वारा, अन्वय व्यतिरेक इनडायरेक्ट पॉजिटिवली नेगेटिवली यही विषय विचार पूर्वक, पॉजिटिवली नेगेटिवली, ये कृष्ण है क्या? नहीं। ये कृष्ण है क्या? नहीं है। नेगेटिवली ये सब मतलब क्या है? कृष्ण मतलब वस्तु, आनंदमय वस्तु, सत वस्तु। ये सब सत वस्तु नहीं है तो फिर ये नहीं है। ये नेगेटिव, भगवान को नेगेटिव वे में समझना, पॉजिटिव वे में समझना, हाँ ये नित्य वस्तु है, इस प्रकार। तो बोल रहे हैं जो तत्व जिज्ञासु, आत्म तत्व जिज्ञासु, जो हम शाम को ही पाठ सुन रहे हैं ना अवधूत ब्राह्मण का, अवधूत ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं? जो भगवान ने मेरे को विचक्षण ज्ञान दिया जीवों को, मतलब जो ह्यूमंस को, है ना, मनुष्य को, वो उस विचक्षण द्वारा मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अन्वय व्यतिरेक भाव से जो जो शिक्षा मैंने ग्रहण किया है, जबकि उन वस्तुओं ने मेरे को शिक्षा नहीं दिया, लेकिन मैं उनसे शिक्षा ग्रहण किया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। ऐसा करके यदु को बताया था, यदु राजा को, कौन? अवधूत ब्राह्मण। तो उसी प्रकार अन्वय व्यतिरेक, जो तत्व जिज्ञासु है, आत्मतत्व जिज्ञासु, जो आत्मतत्व के बारे में जानना चाहता है, वो हाँ ये तो आत्मवस्तु नहीं है, क्योंकि ये सत नहीं है, चित नहीं है, आनंद नहीं है। इस प्रकार नेगेटिवली, पॉजिटिवली, हाँ यहां पर लाइफ है, यहां पर इच्छा, क्रिया, अनुभूति है, हाँ यहां पर आत्मा है। इस प्रकार जो है ये विषय विचार पूर्वक जे वस्तु सर्वत्र सर्वदा नित्य ताहारय अनुसंधान करें, वो लोग, हाँ ये माया है, ये कृष्ण है, या तो ये वास्तव वस्तु है, इसीलिए नित्य वस्तु मेरे को ये इधर जाना है, माया वस्तु को वो अपने आप ही छोड़ देंगे। तात्पर्य, प्रेम रहस्य जे उपाय साधित है ताहार नाम साधन भक्ति। जो प्रेम भक्ति पहले बताया, वो भगवान, जो जीव जो है या भक्त जो है, वो हमेशा भगवान जो नित्य विराजमान है उनको ही उपासना करते हैं, प्रेम प्रयोजन है। वो प्रेम रहस्य जे उपाय साधित है, वो भगवान के साथ प्रेम या प्रीति क्या करने से प्राप्त कर पाते हैं, ताहार नाम साधन भक्ति, उसका ही नाम साधना भक्ति है। क्या करने से मिलेगा उसको, वो प्रोसीजर को या वो रास्ता को, वो पद्धति को साधन भक्ति बोलते हैं। तत्व जिज्ञासु पुरुष सद्गुरु चरण होते अन्वय व्यतिरेके
अर्थात विधि निषेध शिक्षा पूर्वक तत्वानुशीलन करिते करिते तत्वज्ञान लाभ करिबेन। तो तत्व जिज्ञासु व्यक्ति सविज्ञानार्थम तद्विज्ञानार्थम गुरु एवं विगच्छित, मतलब क्या है? जो अपने बारे में जानने का तत्व विज्ञानार्थम, तत्व वस्तु जानने के लिए, अपना नहीं, तत्व वस्तु, तत्व विज्ञानार्थम, तत् मतलब तत्वस्तु, तत्वस्तु मतलब नित्य वस्तु, भगवत वस्तु, तत्व विज्ञानार्थम, उस भगवत संबंधित विज्ञान प्राप्त करने के लिए स गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के पास जाओ, है ना। यहाँ पर तत्व जिज्ञासु पुरुष, जो व्यक्ति तत्व के बारे में जानना चाहते हैं, श्री गुरु के चरण में समर्पित के यहां पर बोल रहे हैं। गुरु के पास जाएंगे तो गुरु बताएंगे ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, विधि निषेध। तो इसके द्वारा शिक्षा पूर्वक तत्वानुशीलन, उस तत्व वस्तु का अनुशीलन, भगवत वस्तु का अनुशीलन करते करते तत्वज्ञान लाभ करें, तत्वज्ञान लाभ करेंगे। तत्वज्ञान मतलब वही जो प्रयोजन वस्तु, उसको प्राप्त कर पाएंगे। समझ में आया? इसमें क्या बोल रहे हैं? संबंध ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, सॉरी अभिधेय तत्व के बारे में बता रहे हैं। प्रथम 2 श्लोक में संबंध, उसके बाद प्रयोजन, उसके बाद अभिधेय तत्व। ये हो गया चतुश्लोकी। पिछले 2 लाइन थे, कौन सा है 2 लाइन? आखिरी 2 लाइन मतलब गुरु के पास, गुरु के पास जाकर के अन्वय व्यतिरेक भाव से या तो विधि निषेध के माध्यम से गुरु बोलते हैं हरिनाम करना, तुलसी में जल देना, वैष्णवों की सेवा करना, मठ में रह करके प्रसाद ग्रहण करना, ये सब अन्वय विधि करने वाला, निषेध बाहर खाना नहीं, है ना, और नशा करना नहीं, व्यतिरेक भाव से निषेध, जो निषेध है, जो नहीं करना है, और मतलब जो करना है, गुरु के पास जाकर के सीखना है, उसको साधन भक्ति बोलते हैं। उस विधि और निषेध को पालन करते हुए भगवत तत्वानुशीलन को तत्व ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता है, मतलब वही अभिधेय है, वही रास्ता है। सुनने की इच्छा है और या दूसरा श्लोक जो पढ़ा उसमें जो मतलब वो जो बताया, एक आभास बताया और एक अंधकार तम, उसका मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर। सूर्य है, सूर्य तत्व वस्तु है, ठीक है। उस तत्व वस्तु का आभास मतलब उसका रिफ्लेक्शन है, वहां पर नहीं है, लगता है वहां पर है। जल में रिफ्लेक्शन होता है, सूर्य है लगता है, सूर्य का वहां पर देखोगे तो सूर्य का बिंब भी दिखाई देगा और वहां से रिफ्लेक्शन भी आता है, लेकिन वहां पर वस्तु नहीं है, उसको बोलते हैं आभास। और दूसरा जहां पर रिफ्लेक्शन भी नहीं है, पूरा अंधकार ही है, मतलब पूरा डार्कनेस है। यहां पर लाइट है, लगता है यहां पर लाइट है, तो अच्छा शायद यहां पर भगवान है, उसको बोलते हैं आभास। प्रतीत होता है कि है लेकिन नहीं है। और दूसरा है अंधकार, मतलब वहां पर है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं उसका। इसको मतलब कैसे? जीव शक्ति और जड़ शक्ति, जैसे इच्छा क्रिया अनुभूति भगवान में है, सच्चिदानंदमयत्व भगवान में है, जीव में भी सच्चिदानंदमयत्व है। आभास बोला, आभास और मटेरियल मैटर, जो मैटर है वो जो अगले श्लोक में बोला ना कि उनका 2 प्रकार है, एक शक्ति और जीव शक्ति द्वारा। तो जीव शक्ति होते हैं उनका आभास, और जड़ शक्ति होते हैं उनका क्या, मैटर, ये डल मैटर, जड़ जिसमें इच्छा क्रिया अनुभूति नहीं है, जिसमें कुछ क्रिया नहीं कर सकता अपने से, कोई इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता है,
इसको जलाओ, उसको फेंको, उसको मारो, पीटो, कुछ नहीं बोलेगा, वो जड़ है। बंद करने के लिए आए? ठीक है, बंद कर देते तो फिर। तो इन चारों श्लोक का समरी भक्तिनाथ ठाकुर जी कर रहे हैं, वो कल एक बार पढ़ लेंगे तो शायद थोड़ा और क्लियर होगा हम लोगों का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च